नमस्कार बच्चों, पिछली तासिका को हमने मेरे रजा साहब इस पाठ का अध्ययन करना शुरू किया है। आज देखते हैं हम इसके अगला भाग। देखिए, पिछली तासिका को हमने क्या देखा, यही कि ये जो रजा साहब है यह लेखिका सुजाता बजाजी के सपने में आ चुके हैं और वे उन्हें मिलने के लिए कहते हैं। बराबर, साथ ही साथ अब ये जो सुजाता जी है ये उनके बारे में हमें कुछ महान बातें बता रही हैं। उनका कहना है कि वे सर्वधर्म समभाव थे। देखते हैं इसी आशय पर अगले परिच्छेद में क्या क्या कहा गया है। देखिए पन्ना नंबर 16 पर, रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। देखिए, पिछली तासिका को मैंने आपको बताया है कि वे कौन से धर्म के थे, मुस्लिम, है ना। लेकिन वे अपने धर्म के साथ साथ और कौन कौन से, मतलब जितने भी धर्म हैं उन्हें वे मानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका जी कहती है कि हिंदू और ईसाई भी थे। मतलब कैसे, देखिए उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रहता था। देखिए उनका जो स्टूडियो था वे चित्रकार थे, तो उनके स्टूडियो में क्या क्या था, क्या क्या यहाँ पर उन्होंने बताया है कि गणपति की मूर्ति, असल में वे मुसलमान हैं लेकिन वे गणेश जी की भी आराधना करते हैं। तो यह हिंदू देवता है लेकिन फिर भी वे उसका पूजन करते हैं। दूसरा है क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस मतलब सूली, यह ईसाई धर्म में होती है। इसे भी उन्होंने अपने स्टूडियो में रखा हुआ है। बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो और साथ ही साथ गांधी जी की आत्मकथा, यह भी उन्होंने अपने स्टूडियो में रखी हुई है। साथ ही भारत से लाई हुई मोगरे के फूल, उसके फूल की जो माला है वह तो सूख गई है लेकिन वह माला वहां पर मौजूद है। सब ये सभी चीजें एक साथ उन्होंने रखी हुई हैं। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह हर चर्च भी जाते थे। देखिए ये जो रजा साहब है ये गणेश जी का पूजन करते थे। इतना ही नहीं तो हर रविवार वे कहाँ जाते थे, चर्च में। देखिए हिंदू मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं। उसी तरह से ये जो ईसाई भाई बहन है ये किस में जाते हैं, चर्च में। चर्च को ही गिरिजा घर ऐसा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिए। आगे देखिए, एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यश रजा है। देखिए अभी जो परिचय देखा हमने इसमें उनका सर्वधर्म समभाव हमें अच्छी तरह से दिखाई दिया। अभी ये जो लेखिका है यह लेखिका मुंबई में जो बड़ी आर्ट, मतलब कौन सी आर्ट गैलरी कौन सी है, जहांगीर, वहां पर जाती है। तब कोई कहता है कि अरे यह तो कौन है, रजा साहब। कौन है, रजा साहब। रजा साहब का पूरा नाम क्या है, सैयद हैदर रजा, मतलब SH रजा। ये तो रजा साहब है। ऐसा कहने पर लेखिका क्या करती थी, मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मेरी सूची में उनका नाम था मतलब क्या, ये जो जहांगीर आर्ट गैलरी है वह देखने के लिए जितनी भी बड़ी हस्तियां आने वाली थी उनकी सूची बनाई गई थी। मतलब कौन कौन उस गैलरी में भेंट देने वाले थे
इनके जो नाम है, इनके नामों की सूची बनाई गई थी और उस सूची में किनका नाम था? रजा साहब का भी नाम था। देखिए इसी कारण वे कहती है कि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। क्या कहा है? रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। इंटरव्यू मतलब मुलाकात, जिसे हम साक्षात्कार ऐसा भी कहते हैं। इस इंटरव्यू में, मुलाकात में बहुत सारी बातें हो गई है। किनकी? रजा साहब और सुजाता बजाज जी की। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। दोनों बातचीत कर रहे हैं और रजा साहब एकाएक सुजाता जी को पूछते हैं कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने मतलब सुजाता जी ने, मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। जैसे ही सुजाता जी कहती है कि मैं कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ, वैसे ही वे खड़े ही हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हारा हम काम देखते हैं। मतलब आपने जो भी चित्रकारी कर ली है उसे मैं देखना चाहता हूँ। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। देखिए जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? मुंबई में। इन दोनों की वहां पर भेंट हो चुकी है और ये जो रजा साहब है यहाँ उनकी कला भी देखने चाहते हैं, लेकिन इनके जो चित्र है वे कहाँ पर है? पुणे में है। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वो बोले चलो पुणे। देखिए उनका काम मतलब ये जो सभी चित्र है कहाँ पर है? पुणे में है। तो उन्होंने बताया साहब ये जो चित्र है ये यहाँ पर नहीं है, पुणे में है। तो वे झट से कहते हैं तो चलो पुणे जाकर हम देखते हैं। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। तो मुंबई से वे कहाँ आ चुके हैं? पुणे में। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। देखिए जैसे ही रजा साहब सुजाता जी के पेंटिंग देखते हैं वैसे वे बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं आपको मेरे साथ कहाँ आना है? पेरिस आना है। आप इतने अच्छे पेंटिंग करती है कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, इसी कारण आपको मेरे साथ आना है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। देखिए यहाँ पर सुजाता जी ने यह संस्मरण लिखा है। जो भी बातें हैं उन्हें याद आ रही है और वही उनके बारे में हमें भी वह बताना चाहती है। आगे वह कह रही है छोटी से छोटी बात कितनी भी छोटी क्यों न हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। बड़ी लगन के साथ दिल लगाकर कुछ भी बात हो उसे बड़ी लगन से तन्मयता से वे पूरा करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। देखिए जब भी कोई पेंटिंग बिक जाती तो उसे पैकिंग करके ही देना पड़ता था, लेकिन जब वह पेंटिंग वे पैकिंग करते थे तब भी वह बहुत अच्छी तरीके से करते थे। वह पैकिंग करने में भी उनकी दिलचस्पी दिखाई देती थी। दिलचस्पी मतलब रुचि। देखिए पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। देखिए वे पैकिंग कर रहे हैं, इसी कारण उनके पास कोई है और वह उन्हें मदद करना चाहता है तो वह मना कर देते थे। मना करना, ना कहना, मना करना। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। मतलब जो भी पेंटिंग बिकी हुई है उसे वे अच्छी तरह से स्वयं अपने हाथों से ही पैकिंग करते थे ताकि वह अच्छी हो। मतलब दूसरों को वह करने नहीं देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। करीने से मतलब व्यवस्थित ढंग से और अच्छे तरीके से, करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। मतलब जो भी पैकिंग होता
पता उनका अच्छी तरह से ही होता था। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। देखिए किस तरह की उपमा यहाँ पर दी गई है। जब भी कोई लड़की ससुराल जाती है तो उसे किस तरह से बिल्कुल सही ढंग से भेजा जाता है। तो वे अपनी पेंटिंग को ही लड़की समझते हैं और जिस तरह से हम लड़की की विदाई करते हैं उसी तरह से वे अपनी पेंटिंग की विदाई करते हैं। मतलब पेंटिंग उन्हें लड़की जितनी ही प्यारी है, उसे संभाल कर भेजना है, ऐसा वे कहते हैं। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। देखिए नाप तौल कर मतलब कैसे, सोच समझ कर। यहाँ पर तौलना जो है मतलब नापने की इकाई है। मोजमाप, मोजमाप मतलब हम कोई भी मतलब 1 लीटर दूध हो इस तरह से, या 1 किलो हो शक्कर, इस तरह से जो भी हम नापते हैं ना, इसे। यहाँ पर शब्द के बारे में आया हुआ है। यहाँ पर क्या कहा है देखो, जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर। इसका मतलब क्या, सोच समझ कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। फूल नेहरू जी के भी प्यारे थे ना, नेहरू जी को भी अच्छी तरह से मतलब गुलाब का फूल बहुत ही उन्हें प्यारा था। इसी तरह इनको भी ये जो फूल है वे बहुत प्यारे लगते हैं। अगला परिचय देखिए। मुझे याद है कि 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। और एक याद वे यहाँ पर बता रही है। कब? 22 अक्टूबर 1988 वे लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंच गई हैं। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। देखिए उन्होंने क्या कहा है, ट्रेन लेट थी लेकिन फिर भी वे वहां खड़े रहे हैं और जब तक वे सुजाता जी को उनके हॉस्टल में नहीं छोड़ते तब तक वे वापस नहीं गए। उन्होंने अच्छी तरह से पेरिस में जाने के बाद भी उन्होंने अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी की है, साथ ही साथ वे उनका ख्याल भी रखते हैं। इस तरह से वे अपने गुरु रजा साहब के बारे में अपनी यादें बता रही हैं। ठीक है बच्चों, इसके अगला भाग हम अगली तासिका को देखते हैं। धन्यवाद।